हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये होने वाला है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स पे। ये आपका सेकंड पार्ट है। पार्ट टू आपने ऑलरेडी इस चैप्टर का देख रखा है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट वन नहीं देखा है वो पहले पार्ट वन देख लीजिएगा, फिर आप पार्ट टू को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स है क्या, है ना। उसके बाद हम आईयूपीएसी नेम समझेंगे कि कैसे लिखते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट टू है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। ये तीनों चीजें हमने देखे थे और इनके डॉट स्ट्रक्चर भी बनाए थे। आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा कि हमने इसके बहुत अच्छे से डॉट स्ट्रक्चर समझे थे। मैं फिर कहूंगा कि जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वीडियो पहले देख लीजिएगा, देन तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1 2 3 कार्बन एटम्स। अब आपके पास ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ तीन ही कार्बन रहेंगे, इससे भी तो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चेन बनती है ना, ऐसे कि भाई मतलब जितने भी कार्बन है, एक दो तीन तो ठीक है, बट तीन से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेन्स। कार्बन एटम्स कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम्स। द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन इन टेबल। तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि नेमिंग कैसे करनी है। सबसे पहले देखो, मिथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जब भी आपके पास सिर्फ एक कार्बन हो, ठीक, तो आप क्या बोलोगे उसको? मेथ। अगर दो कार्बन है तो एथ, तीन है प्रोफ, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स। अब ये यहाँ पे लिखा हो ना मिथेन, इथेन, इसका क्या रीजन है, क्यों इसमें ऐसी साउंड आ रही है एन की, तो ये भी हम समझेंगे। पहले आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? मेथ, दो को एथ, तो तीन को प्रोपेन और प्रोप सॉरी, चार को ब्यूट, पांच को पेंट और छह को हेक्स, ठीक है। अब जो यहाँ पे चेन हमको दी है, अगर आपके पास मीथेन है, इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक तो आप क्या करते थे, डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाते थे, बट अब डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना, क्योंकि वो तो आप सीख गए ना। तो बनाते कैसे? तो देखो, जैसे ये CH4 लिखा हुआ है ना, तो आपने C लिखना है। और आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार, ठीक। तो इस इधर क्या करोगे? चार हाइड्रोजन ऐसे लगा दो। सेम यहाँ पे इथेन है, एथ मतलब जिसमें दो कार्बन है, तो पहले क्या करोगे? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। देन अब आप देखोगे कि देखो एक एक बॉन्ड की तो शेयरिंग हो गई। अब इस वाले कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तीन। और इस वाले को भी कितने चाहिए? तीन। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा देना। इसने लिखा ना H6, तो H6 का मतलब ही क्या है कि भाई एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोफ। अब प्रोप में अगर मैंने बोला कि भाई सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रोपेन, ठीक। तो देखो तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, तो जितने भी कार्बन है इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि भाई आपको यहाँ समझना है कि जो इसका स्केलेटन था विद फोर कार्बन एटम्स वी सी द डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर। अब एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई चार कार्बन है, एक ही सीरीज में लिख दिया। बट इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है कि अगर आपने एक कार्बन ये करा और इस कार्बन से एक कार्बन को इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, तो ये भी तो बन सकता है, राइट। इसी तरीके से किसी दूसरे कंपाउंड का बना के देखो तो भी बन जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे कि अगर आपके पास ये सब एक ही जैसे, ध्यान रखना,
अगर आपके पास बेंजीन आ गया तो सबसे पहले आपको बेंजीन का फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा भाई। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, अब C6H6 इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखो, कार्बन डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या ये बैलेंस है? पूरा बिल्कुल है। देखो ये कार्बन है, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, इसके 4 पूरे। इसको देखो, इसने 2 इससे शेयरिंग में ले लिए, एक इससे एक इससे, तो इसके भी पूरे हो गए। सेम यहाँ पे देखो, एक यहाँ से, एक इधर और 2 की शेयरिंग। सेम इधर कि 2 इधर, एक ये, फिर शेयरिंग। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब पहले यहाँ पे ये समझो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके वो होते हैं जिसमें आपके सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया तो समझ जाना हो क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं फिर बोल रहा हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जहां पे आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जहां पे होए, आप क्या बोलोगे कि वो क्या है? सैचुरेटेड है। ठीक है, और सैचुरेटेड सिर्फ कौन होते हैं? एल्केन। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अनसैचुरेटेड, यानी कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड, और हम क्या बोलते हैं कि भाई अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये क्या है? एल्कीन या फिर एल्काइन। अब ये एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपसे पूछ लिया कि भाई हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो ये डेफिनेशन, all these carbon compounds which contains only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। तो आपसे अगर एक मार्क्स में पूछ लिया जाए व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स, तो आप अब आसानी से बता पाओगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है? all these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen। मतलब जितने भी आप अभी देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ OH वगैरह लग जाता तो हम बोलते कि भाई ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं। हाइड्रोकार्बन सिर्फ कौन से होंगे? जिसके आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आपके पास है अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। तो ध्यान रखना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? एल्केन्स। Thus unsaturated hydrocarbon which contain one or more double bond। तो जो मैंने पहले बोल दिया था कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो सारे के सारे क्या होंगे? एल्कीन्स। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइंस। तो देखो सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? एल्केन। ठीक, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलोगे? एल्केन। डबल बॉन्ड को क्या बोलोगे? एल्काइंस। ओ सॉरी, एल्कीन्स। डबल बॉन्ड को एल्कीन्स। और जहां पे आपको दिख जाए ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कार्बन 1 2 3, और यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रिपल बॉन्ड है ना। इसको हम लिखेंगे कैसे? C2H2। तो C2H2 जो है इसका आपने स्ट्रक्चर बनाया ये, तो आपने देखा कि इसमें क्या लगे? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब इसका जो साउंड आएगा, ठीक, वो कैसा आएगा? एल्काइंस, यानी कि लास्ट में आइंस। इथाइंस, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? इथाइन। अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोपाइन। तो ध्यान रखना ये बातें कि सिंगल बॉन्ड में साउंड क्या आती है? एन की, जैसे मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक, और डबल बॉन्ड में कैसी आवाज आएगी? इन की, जैसे इथिन, मिथि सॉरी प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, प्रोपीन, हेक्सीन। तो जब भी आपको ऐसी साउंड सुनने को मिले तो समझ जाना हो क्या है? एल्कीन्स है। और अगर आपको पास साउंड कुछ इस तरीके से हो, इथाइन,
ठीक, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, तो ये सारे के सारे किसके हैं, आइन वाले में, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, तभी आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है। तो बोल दिया मैंने, सिंगल के लिए एल्केन, डबल के लिए एल्कीन्स, ट्रिपल के लिए एल्काइन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स अपने आप में क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब यहाँ पे आता विल यू बी माय फ्रेंड, किसके बारे में बात हो रही है, कार्बन के, भाई चैप्टर ही कार्बन का चल रहा है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की ही ज्यादा बातें चलने वाली है। ठीक है, कार्बन seems to be a very friendly element. So far we have been looking at a compounds containing carbon and hydrogen only, but carbon also form bonds with other elements such as halogen, oxygen, nitrogen and sulfur. तो ध्यान रखना, कार्बन जो है ना भाई, ये वर्सेटाइल नेचर का है। वर्सेटाइल नेचर आपको पता है कि भाई इसकी क्या है, बहुत सारी क्या, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारा टैलेंट है भाई में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है भाई, है कि नहीं है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक ही बारी में कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक ही साथ कर सकता है, इसलिए इसका जो नेचर है वो कैसा है, वर्सेटाइल नेचर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना ये जो टेबल है, एक तो मैंने पहले बनाई है, एक ये वाली, दोनों आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब ये हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भाई ये देखो कि ऐसा नहीं है कि कार्बन हेलोजन ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब ये हेलोजन है क्या, जिसके अंदर आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये सब आ जाए, फ्लोरीन, जो बहुत रिएक्टिव भी होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इनके साथ आपने अगर रिएक्शन कराई तो क्या क्या मतलब, इनका जो फैमिली ग्रुप है वो क्या है, हेलोजन। ठीक है, और इनके साथ भी ये बहुत इजीली रिएक्शन कर लेता है, राइट, कौन, कार्बन। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म सुना होगा, CH3, है ना, तो ये सब मतलब जो कंपाउंड है, भले यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो है। ठीक है, अब बात क्या आती है कि अगर यहाँ पे कार्बन है, ठीक, कि अगर यहाँ पे कार्बन है तो क्या ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बिल्कुल है, बट क्या ये हाइड्रोकार्बन है, तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन में आपके होंगे हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, वो क्या है, वो आपको समझना है कि क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपको शायद पता भी होगा, क्लोरीन को Cl से, Br से ब्रोमीन को, ठीक है, और जो आपके ऑक्सीजन कंटेनिंग आएंगे कंपाउंड, अब इसमें अल्कोहल है सबसे पहले, तो अल्कोहल में किससे रिप्रेजेंट करोगे, OH। बहुत सारे तो अभी अल्कोहल नाम सुन के ही खुश हो गए हैं, ये क्या आ गया। फिर अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो क्या है, CHO, कीटोन का CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है COOH। अब आप सोच रहे होगे कि क्या ग्रुप, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, कौन से ग्रुप की बात हो रही है, फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है भाई, कौन से ग्रुप की बात हो रही है, फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। आप यहां से यहां तक देख सकते हैं, these heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group। मतलब अभी तक हमारे पास क्या था, सिंपल सिंपल चीजें चल रही थी, अब ये बोल रहा है कि मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ है CH3COOH, तो देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, आपको कंपाउंड देगा तो आप ही से पूछ लेगा कि बेटा बताना जरा
इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि बताना जरा इसका केमिकल नेम क्या है, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। तो CH3COOH, तो आप देख पा रहे होंगे COOH यहाँ पे है। इसका मतलब इसके अंदर जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। यानी कि इसमें जो ग्रुप है, अगर आपसे पूछा कि इसमें कौन सा ग्रुप है तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बट बट आपसे पूछ लिया कि बेटा इसका नाम क्या है, CH3COOH का, तो आप क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड। इसका नाम है एसिटिक एसिड, और इसको हम जो घरों में यूज करते हैं हम विनेगर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है चाउमीन वगैरह में ये डलता है, राइट। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब आप बोलोगे कि ठीक है ये कीटोन का कैसे यूज होगा, तो इसमें भी कंपाउंड अभी आगे भी देखेंगे। जैसे मान के चलो आपके पास 1, 2 और 3 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लग गया ये वाला ग्रुप। देखो पहचान लेना, पर दिख गया, इधर इधर किसी के साथ कनेक्टिविटी है इसकी, बिल्कुल है। तो यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी रहेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी रहेगा हाइड्रोजन। तो देखो इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर कंप्लीट बन चुका है। अब अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो आप सीधा सीधा देखोगे कि CO। तो देखो CO किस में होता है, कीटोन में, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कीटोन था। अगर मैंने पूछ ला कि भाई इसका नाम बताओ जरा, तो वो हमने अभी सीखा नहीं है, अभी हम सीखेंगे आगे। इससे पहले अब किसको समझना है आपको, होमोलोगियस सीरीज, कि होमोलोगियस सीरीज होती क्या है। तो समझते हैं होमोलोगियस सीरीज को। देखो होमोलोगियस सीरीज में मैं आपको बता दूं, वो सीरीज होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं, सफिक्स में या फिर प्रीफिक्स में। तो जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप आपका ऐड है तो समझ जाना हो कैसी सीरीज है, होमोलोगियस सीरीज, ठीक है। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर to form chains of varying lengths. These chain can be branched also. In addition, hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by any of the functional group. यानी कि जो कार्बन चेन है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई अगर आपके पास है C और C, और लास्ट वाला जो बंदा है ना, इसने बोला कि ठीक है भाई मैं तो ये भी करूंगा साथ में, COOH। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये तो चलता आ रहा ना। अब इसी चेन में क्या किया इसने, जो यहाँ पे हाइड्रोजन थे उसको रिप्लेस करके खुद यहाँ पे आ गया। तो ये क्यों आया, इसके पीछे का रीजन होता है कि भाई इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है ना। और क्या कहते हैं, यहाँ से हम ये पहचान पाएंगे कि ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। क्या अगर मैंने ग्रुप हटा दिया फिर तो वही बन जाएगा ना, वापस एल्केन बन जाएगा। वही सिंगल मतलब जो कम वो देखने कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो है, साथ के साथ क्या है, COOH फंक्शनल ग्रुप भी अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो ये ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम नाम भी कैसे पढ़ेंगे कि पहले ही पहले आप क्या देखोगे कि 1 2 3, यानी कि इस वाले कार्बन को भी काउंट करना है, 1 2 3 एंड 4। तो कितने कार्बन है, 4। तो आप लिखोगे भाई ब्यूट, है ना। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक, तो ब्यूट 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, देखो इन दोनों में, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करेंगे भाई, बढ़ के और चीजें सीखते हैं। अब आता है तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं बोल रहा था ना, IUPAC यानी कि नोमेनक्लेचर, कि किसका नाम कैसे, मीथेन है तो क्यों है, इथेन है तो क्यों है, थोड़ा सा मैंने बताया। बट इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है
जो आपके सिर्फ 10th में नहीं 11th में भी काम आता है। ठीक है, 10th में तो काम आएगा ही आएगा, बट वो 11th में भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। 12th में भी डायरेक्टली तो नहीं, बट बीच में हर ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जहाँ पे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो टीचर आपको उस समय बोल रहा होगा कि बेटा आपने 10th में क्या पढ़ा, जो आप यहाँ आगे परसेंटेज ला के, परसेंटेज तो आगे 95, क्योंकि आ जाते हैं बोर्ड्स में, है ना, और आपको आता कुछ नहीं। तो आपने क्या करना है, पहले समझना है, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगियस सीरीज। अब होमोलोगियस सीरीज क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको अभी डिस्कस करके बता दी कि भाई क्या है होमोलोगियस सीरीज। आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन। ये किस पे बेस्ड है, बेसिक कार्बन चेन के, मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर अ सफिक्स। मतलब या तो चीजें सफिक्स में आएगी या फिर प्रीफिक्स में। जैसे क्लोरोबेंजीन है, अब क्लोरो में क्या हो रहा है कि जो क्लोरो है वो आगे ऐड हो रहा है ना प्रीफिक्स में, और सफिक्स में क्या लग रहा है, सफिक्स में कि मतलब जो उसका पूरा मतलब जैसे नाम है और पीछे आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, जैसे मीथेन था, ओ सॉरी मीथेन या इथेन दोनों में से कोई भी, वो पीछे क्या लगा दिया, ओ एच। अब ओ एच लगाने का मतलब क्या हो गया कि वो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ये सारे मेथड्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई नोमेनक्लेचर लिखते हैं उसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अगर हमें लॉन्गेस्ट चेन का पता नहीं होगा, लॉन्गेस्ट चेन का पता नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा आंसर भी गलत ही होगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखो, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड्स। मतलब वही जो मैंने अभी बोला कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वही देनी, काउंट करने पड़ेंगे कितने कार्बन है, कहां से हमारी लॉन्ग चेन बन रही है। ठीक, अब अगला आता है, अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। ठीक है, इसने बोला कि भाई हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, वुड हैव द नेम प्रोपेन। इन केस ऑफ फंडामेंटल ग्रुप is present, it is indicate in the name of compound with other, oh sorry, with either a prefix or a suffix as given in table point 4.4। अब टेबल कहाँ है वो भी दिख जाएगी। अगला क्या बोल रहा है, if the name of the functional group is to be given as a suffix and the suffix of the functional group begin with the vowel a e I o u, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final e and adding the approx suffix। for example, अब सफिक्स में क्या जुड़ रहा है, प्रीफिक्स में क्या जुड़ रहा है वो मैटर नहीं है, बट जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल एन इन द सेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूट बाय एन, इन सॉरी, और आइन। मतलब अगर आपके पास कहीं पे भी किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे आप समझ जाना ये किसका एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि अगर आप नाम पढ़ोगे जब यहाँ पे कि 2 कार्बन, तो क्या पढ़ोगे, इन लास्ट में आना चाहिए, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, राइट। अब ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, किन्हीं 2 कार्बनों में उस कंडीशन में यूज हो सकता है जहां पे आपको बोल दिया जाए कि भाई इन दोनों को यूज नहीं करना है। तो बिल्कुल जैसा हमने किया था रूट एक्स। ठीक, अगला है आपके पास,
हेलो एल्केन्स। अब देखो, ये जो टेबल है इसको आपने बनानी भी है और याद भी करनी है कि भाई बार बार आप एक ही चीज का फॉर्मूला नहीं रट सकते, इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा। हेलो एल्केन्स में कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। प्रीफिक्स क्लोरो ब्रोमो एसेट्रा। अब क्लोरो ब्रोमोन तो ठीक है, बट इनके साथ दो तीन और भी रहते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल में सफिक्स में ओएल लग जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में सफिक्स अल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक दो तीन, तो कितने कार्बन है, तीन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, क्योंकि इसकी साउंड जो है वो अल की तरह आती है, इसकी ऑल की तरह आती है, ठीक है। कीटोन सफिक्स। तो कीटोन में मैंने बोला कि जहां पे भी आपको दिख जाए कि दो बॉन्ड है, या तो हो सकता हो ऊपर साइड हो या फिर कार्बन और यहाँ पे दो बॉन्ड नीचे साइड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है भाई, इसको सफिक्स में ओहेलिक एसिड लगा दो, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स ओइक एसिड, इसको ओइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। अगला है एल्कीन्स। अब सब एल्कीन क्या है भाई, जब मतलब ये तो क्या कहते हैं, हमेशा किस में जुड़ेगा आपका, सफिक्स में, इन, प्रीफिक्स में नहीं जुड़ेगा, जैसे प्रोपीन। एल्काइंस में सफिक्स में ही जुड़ेगा, प्रीफिक्स में नहीं, जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन। ये सब के सब किसके एग्जांपल है, आइन वाले के, राइट। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है मेरे से जरूर पूछ लेना है। अब यहाँ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिसलिए, ओ सॉरी, जिस वजह से ये इतना ज्यादा फेमस है, ठीक। तो आज की इस वीडियो के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ये जो आगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।